कोई भी अधिवक्ता वो अपनी पूरी क्षमता भर कार्य करता है, और यदि किसी भी तरीके से उसका वो कहीं से वो भाई एक न केस एक जीतेगा और एक केस हारेगा, तो उसमें क्षुब्ध व्यक्ति जो है वो अधिवक्ता के ऊपर अपना क्लेम करेगा कि साहब हमको इसमें इनसे हमें मुआवजा दिलाया जाए, जो चीज़ बहुत गलत है। कम से कम विधायिका को ये तो सोचना चाहिए कि उसके जो प्रतिनिधि जाते हैं कि जनता उनको चुन के देती है हंगामा करने के लिए, उनको तो देती है कि अपना संसद में या विधानसभा में अपना पक्ष प्रस्तुत करें, ना कि वो हंगामा करें। अरे उस पर पहले कंट्रोल करो। एक कोई जातियों में विभक्त हो जाता है, कोई धर्म के नाम पे विभक्त हो जाता है, लेकिन एक अधिवक्ता समाज ऐसा है जो विभक्त नहीं होता। जब उस पर चोट आती है तो वो सब एक हो जाता है, चाहे वो किसी धर्म का अवलंबी हो, चाहे किसी भी जाति का हो। हमें लगता है अब इस सरकार को जो है अब इसके जाने की बेल आ गई है। उसके अंदर यह है कि अगर सरकार ये आदेश देती है कि फलाना वकील का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कैंसिल ही करना पड़ेगा। तो ये दो ऐसे अमेंडमेंट हैं जो पूरे इंडिपेंडेंस को कर्टेल करते हैं, और जो स्वायत्ता होनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री है कि अगर तानाशाहों के खिलाफ, अन्य के खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो वो अधिवक्ता समाज रहा है। और यहाँ अगर आप नकेल डाल देंगे, हमारी सोसाइटी को ही आप अंकुश डाल देंगे, तो फिर हम आवाज़ उठाने में अक्षम हो जाएंगे। या तो ऊपर बैठे लोगों को प्रभावित कर, जो हमारे देश के 27 लाख अधिवक्ता हैं, इन पर अधिकार जमाने की कोशिश हो रही है, या कुछ और उनकी मंशा हो सकता है कि वकीलों को बिल्कुल अपनी हरदम में ले लो। लेकिन फिलहाल उसमें अभी सफल तो होते दिख नहीं रहे हैं। जिस तरीके का आक्रोश है, तो ये नहीं होगा कि हम आपके नहीं हैं इसलिए हम पर सारा अंकुश, और वो आपके हैं तो उनके 100 खून माफ। तो करिए, खूब करिए। लातो बनाने में आप माहिर हैं बिगर विचार के। फैजाबाद को अयोध्या कर देना है, इलाहाबाद को प्रयागराज कर देना है, 302 को 103 कर देना है, 376 को सेक्शन 64 कर देना है। केवल नंबर गेम में आप, नाम बदलने में आपका विश्वास है। नाम ही बदलना जानते हैं, काम कुछ दिखे उसमें, ऐसी फिलहाल मंशा मुझे तो नहीं दिख रही। एक शगुफा छोड़ा गया है, तो हमको नहीं लगता है कि इनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, जो संशोधन की बात करने वाले लोग हैं, वो संशोधन अपने फ़ायदे के लिए करना चाहते हैं, सिर्फ उनका खुद का फ़ायदा है। ये अपनी आज़ादी के लिए वकीलों के ऊपर ये एक्ट लाए हैं कि 3 लाख जुर्माना हो जाए, घर से आइबे न करे वकील, वकालतें न करे, सब छोड़ दें, बोलना छोड़ दें, मुकदमे करना छोड़ दें, किसी से बोलना छोड़ दें, किसी को कुछ कहना छोड़ दें। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ दबाने के लिए एक तबके को है। 3 लाख जुर्माना हम पे होएगा, हम कोई चोर और हैं, डकैत हैं, क्या हैं जो हम पे जुर्माना होएगा? अंग्रेज़ों से देश हमने आज़ाद कराया, अब ये हमसे आज़ादी चाह रहे हैं कि वकील भी बोलना बंद हो जाए, तो हम सब कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक कुछ कोई बोलेगा नहीं, जो चाहे वो पास कराएं, जैसे चाहे देश चलाएं। ये सरकार लाई है किसी भी तरह से मानने योग्य नहीं है, और पूरा संशोधन वापस लिए जाने योग्य है। फिर से सामंतवादी युग ला करके और अकेला 1 मैन आर्मी बना करके मोदी जी पूरे देश को अकेले अपने इशारे पर नचाना चाहते हैं। और अभी मोदी जी को, इनकी सरकार को ये पता नहीं है कि एक अधिवक्ता के परिवार में कितने सदस्य होते हैं। इनका वोट बैंक गिर करके कहाँ जाएगा? मनन मिश्रा इनको सब उद्धार कर देंगे। बाकी जितना अधिवक्ता समाज है ये इनको दिखाई नहीं देता। इनकी आंखें बड़ी बड़ी घंटा जैसे निकल करके सामने आ जाएंगी। अपने लिए ये भस्मासुर बनाएंगे, और देश को ये केवल हिंदुत्ववादी मोड़ पर ले जा करके कुंभ करा करके और ये सब करा करके, जैसे लगता पहले कभी इस देश में धर्म और जात के लोग एक साथ रह करके कार्य करते ही नहीं थे। तो ये अपना खुद गड्ढा अपने आप खोदने की तैयारी में लग गए हैं। मैं समझता हूँ सरकार के पास न्यायिक क्षेत्र में कोई ऐसा विजन नहीं है, उनके पास दूरदर्शिता का अभाव है। इस कारण ये इनका एक गलत कदम था। और मैं इनको चुनौती देता हूं कि अगर भारतवर्ष के वकीलों को इन्होंने छेड़ा तो इनको भागते हुए बन नहीं पड़ेगा, ट्रंप जी इनको बचा नहीं पाएंगे। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low.
where plays the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया की टीम बार एसोसिएशन सीतापुर में मौजूद है और जैसे कि भारत सरकार अपने चिर परिचित अंदाज में तमाम एक्ट्स, तमाम बिल ऐसे लेके आई जो कहीं किसानों पर, कहीं व्यापारियों पर, कहीं चालकों पर थोप दिया। उसी अंदाज में एडवोकेट एक्ट 1961 का अमेंडमेंट बिल 2025 वकीलों पर भी मनमाने तरीके से लागू करने की चेष्टा भारत सरकार ने की। हम मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम वरिष्ठ अधिवक्तागण सीतापुर कोर्ट के मौजूद हैं। हम जानेंगे शरद चंद्रा साहब से, अजीत चंद्रा साहब से, क्या है ये अमेंडमेंट बिल, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर के पूरा देश, पूरा प्रदेश बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की कॉल पे, स्ट्राइक पे और एक तरीके से आग बबूला होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगा और धरने प्रदर्शन करने लगा। सर देखिए, ये जो अधिवक्ता संशोधन अधिनियम जो प्रपोज किया गया है, ये जो बिल आया है, ये बहुत ही एक विलक्षण ये दिखाई दे रहा है। इस तरीके का बिल जिस तरीके से इम्पोज कर रहे हैं लॉयर्स की इंडिपेंडेंस पे। लॉयर देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि वी आर नॉट सैलरीड पर्सन। हम लोग, ये नहीं है कि हमारी एक बंधी हुई सैलरी है और हम उस पर हमें मिलनी ही मिलनी है। हम अपनी दक्षता से, अपनी योग्यता से, अपनी मेहनत से किसी भी उसका पार्टी का पक्ष रखते हैं न्यायालय के सामने और उसे न्याय दिलाने के अपने भरसक प्रयास करते हैं। अब आप उसमें भी और हमारी एक अपनी बार काउंसिल एक अपनी एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था होती है। अब सबसे पहले तो आपने ये कहा है कि जो इंडिपेंडेंट अधिवक्तागण हैं, जो वाकई सक्रिय अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता जो कार्य कर रहे हैं, उनकी सक्रियता को इस बिल से ख़त्म करने की कोशिश की है। आपने तमाम ऐसे लोगों को भी आप बार काउंसिल में वोटिंग राइट दे रहे हैं जो सक्रिय अधिवक्ता नहीं है। एक तरफ ये कहा जाता है कि उनकी सॉर्टिंग की जाए, उसमें छटनी की जाए, देखा जाए कि जो वाकई अधिवक्ता हैं और जो अधिवक्ता नहीं है उनको बार काउंसिल से अलग रखा जाए ताकि वो लॉयर पेशे में इंटरफेरेंस ना करें। एक तो आपने उसको करना शुरू कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपने इसमें एक ये कर दी है कि अगर कोई भी अधिवक्ता वो अपनी पूरी क्षमता भर कार्य करता है और यदि किसी भी तरीके से उसका वो कहीं से वो भाई एक न केस एक जीतेगा और एक केस हारेगा, तो उसमें क्षुब्ध व्यक्ति जो है वो अधिवक्ता के ऊपर अपना क्लेम करेगा कि साहब हमको इसमें इनसे हमें मुआवजा दिलाया जाए, जो चीज़ बहुत गलत है। मतलब इस तरीके का क्या, कम से कम विधायिका को ये तो सोचना चाहिए कि उसके जो प्रतिनिधि जाते हैं कि जनता उनको चुन के देती है हंगामा करने के लिए, उनको तो देती है कि अपना संसद में या विधानसभा में अपना पक्ष प्रस्तुत करें, ना कि वो हंगामा करें। अरे उस पर पहले कंट्रोल करो। एक जो डिसिप्लिन चल रहा है आप उसको किस तरीके से छिन्न भिन्न करके उसमें आप हस्तक्षेप कर रहे हो, आंदोलित है। और सबसे बड़ी चीज़ समझनी चाहिए कम से कम शासन को, प्रशासन को और हर दृष्टिकोण से कि देखिए हर एक में विभाजन होता है। कई समाज में कोई जातियों में विभक्त हो जाता है, कोई धर्म के नाम पे विभक्त हो जाता है, लेकिन एक अधिवक्ता समाज ऐसा है जो विभक्त नहीं होता। जब उस पर चोट आती है तो वो सब एक हो जाता है, चाहे वो किसी धर्म का अवलंबी हो, चाहे किसी भी जाति का हो, वो फिर अधिवक्ता का हित देखता है। तो इस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया पे कुठाराघात करना और न्यायपालिका को अपने अंदर समाहित कर लेना, अपने कंट्रोल में रखना, अपने नियंत्रण में रखना, इसका तो मुख्य विरोध हो रहा है और ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट मांगा था, ये तो अपरोक्ष रूप से अधिवक्ता उन्मूलन अधिनियम हो जाएगा यदि इसको लागू किया गया। तो अधिवक्ताओं का अस्तित्व ही इस समय इसमें खतरे में पड़ रहा है, तो ऐसे में तो विरोध होना तो लाजमी है। जी, चंद्रा साहब ने बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मांगा गया था, उस पर तो सरकार ने अभी कुछ किया नहीं, बल्कि न्याय प्रक्रिया को ही एक तरीके से अपने चंगुल में लेने की एक कोशिश है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह जी। हम आपसे जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें सरकार एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ रही है जिसका अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं? हमारा एडवोकेट एक्ट 1961 जो है
वो अपने आप में ही जो है वो परिपूर्ण एक्ट है हमारा। अब पता नहीं क्यों कि सरकार की मति मारी गई है, क्या आवश्यकता पड़ गई थी उनको इसमें संशोधन की। वो कहीं न कहीं से हम लोगों पे अपनी लगाम लगाना चाहते हैं। अपने मेंबर जो है सरकारी मेंबर हमारे अधिवक्ताओं के बीच में अपने बैठाना चाहते हैं। ये बहुत ही गलत है। जो हमारी मांग मुख्य थी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, उसको अभी तक वो लागू नहीं कर पाए हैं और इसका हम लोग जो है संशोधन का घोर विरोध कर रहे हैं। पूरा यूपी कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया इसका विरोध हो रहा है और भी आगे होगा। हमें लगता है अब इस सरकार को जो है अब इसके जाने की बेल आ गई है। थैंक यू। जी, विनोद कुमार सिंह जी ने बताया कि अब सरकार के जाने की बेला आ गई है। इसी वजह से सरकार सभी क्षेत्र में अपने ज़बरदस्ती अमेंडमेंट्स ला करके कानूनों को थोपने का काम कर रही है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह साहब मौजूद हैं। हम आपसे जानेंगे कि क्या क्या अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जिनका अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं और जो अभी एक बार काउंसिल की तरफ से, बल्कि हम कहें तो न्याय मंत्रालय की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है जो अध्यक्ष जी के द्वारा भी सर्कुलेट किया गया है ग्रुप्स पे। शायद उसमें कोई कमेटी बनाई गई है, कहाँ तक सहमत है? उपेंद्र जी, बहुत बहुत थैंक यू। बर्निंग टॉपिक है, कम से कम अधिवक्ताओं के लिए तो बर्निंग टॉपिक है ही है, उनके अस्तित्व का सवाल है। अमेंडमेंट तो कई किए हैं सरकार ने, उसके बारे में हमारे मित्रों ने बताया भी, हमारे वरिष्ठ ने भी बताया है। हम आपसे केवल दो बातों की चर्चा करना चाहते हैं यहाँ पर, जो हमारे बेसिक फैब्रिक को नष्ट कर रहा है। वकील समुदाय के लिए कानून बनाया गया 1961 में और एक ऑटोनॉमस बॉडी BCI बना दी गई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और हर प्रदेश की स्टेट बार काउंसिल हो गई। उनको अपना अधिकार था कि इलेक्टेड मेंबर्स जो चुनाव करते थे वकील लोग, उनसे ये सोसाइटी बनती थी और वो समिति अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए, उनके उत्पीड़न के लिए और उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये सब कार्य इनके जिम्मे था। सरकार ने दो मूलभूत अमेंडमेंट इनमें किए, हम केवल वो आपको चर्चा करेंगे, बाकी तो और लोग बताएंगे। एक 41D एक क्लास दिया है, उसके अंदर कर दिया गया है। 41D में गवर्नमेंट ने ये लिखा है कि हम 3 मेंबर अब हम नामित करेंगे आपकी बॉडी में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 3 मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे। ऑब्वियस है कि आपके मेंबर आएंगे तो कुछ न कुछ दखलंदाजी, हमारे जो एडवोकेट नॉन एडवोकेट्स होंगे, नॉन एडवोकेट्स आ करके एडवोकेट्स के बारे में क्या डिस्कस करेंगे, वो आप इससे कल्पना कर लीजिए कि पूरे देश के नियम कानून बनाने में राजनीतिक निर्णय कम होता है, IAS IPS की भागीदारी ज़्यादा होती है। आम आदमी की वहाँ चर्चा ना हो करके बल्कि IAS IPS अपने दृष्टिकोण से कानून बनाता है। परिणाम ये होता है कि जब धरातल पर कानून आता है तो कहीं ना कहीं वो फिर उसको वापस लेना पड़ता है। वही स्थिति इसमें भी कहा जाएगी। तो एक तो बेसिक फैब्रिक ये हो गया, दूसरा और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैब्रिक जो नष्ट करने का प्रयास किया है गवर्नमेंट ने, वो ये किया है कि अब सरकार का आदेश बाध्यकारी होगा। 49B जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर यह है कि अगर सरकार ये आदेश देती है कि फलाना वकील का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कैंसिल ही करना पड़ेगा। आप समझ लीजिए। तो ये दो ऐसे अमेंडमेंट हैं जो पूरे इंडिपेंडेंस को कर्टेल करते हैं और जो स्वायत्ता होनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री है कि अगर तानाशाहों के खिलाफ, अन्य के खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो वो अधिवक्ता समाज रहा है। और यहाँ अगर आप नकेल डाल देंगे, हमारी सोसाइटी को ही आप अंकुश डाल देंगे तो फिर हम आवाज़ उठाने में अक्षम हो जाएंगे। बाकी तो और लोग बताएंगे ही और बता चुके हैं। तो वीके सिंह साहब ने बताया कि जो 2 अमेंडमेंट्स मेन किए हैं कि बाहर के 3 मेंबर जो नॉन एडवोकेट्स होंगे उनको बार काउंसिल में मेंबर नॉमिनेट किया जाएगा और जो बाहर की इससे जो स्वायत्तता है संगठन की उसको खतरा होगा। इसलिए अधिवक्ता समाज जो है आंदोलनरत है और जब तक इसकी वापसी नहीं होगी तब तक वो आंदोलन
पे जो है सक्रिय भागीदारी निभाते रहेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद मोहन मिश्रा जी हैं। हम आपसे जानेंगे कि जो बार काउंसिल की स्ट्राइक की कॉल है वो अभी कंटिन्यू रहेगी या इस लेटर के बाद कुछ इसमें परिवर्तन होंगे? देखिए, ये तो निर्णय जहाँ तक हड़ताल के कंटिन्यू रहने और न रहने का है, ये तो हमारी जो अपेक्स बॉडी है उसका है। और उनकी कॉल पहले से 25 तारीख के लिए थी, तो 25 तारीख को हम लोग फ़िलहाल अभी तक की स्थिति ये है कि हड़ताल पर हैं, ऐसा ही खबर हम लोगों को है। अब जहाँ तक एक्ट के बारे में आपने बात की, 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि सेक्शन 1IA 2IA जो डिफिनीशन है कि इसमें नई मिसकंडक्ट वर्ड जोड़ दिया। कौन सी नीड थी, मुझे नहीं महसूस हो रहा क्यों जोड़ दिया गया। सेक्शन 35 में एक अमेंडमेंट है, वो जो इनका 35वां अमेंडमेंट है जो 45B को लेकर है कि अगर हमारे खिलाफ कोई पक्षकार कोई शिकायत कर देता है और वो शिकायत जांच में चली जाएगी और जांच में पहले वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पूरे अधिकार दे दिए। बड़ी मज़े की बात यह है कि इस अमेंडमेंट बिल को 2024 में लाने की सोची गई और 2024 में ही हमारी बार काउंसिल के जो सबसे बड़े मुखिया थे श्री मनन कुमार मिश्रा जी, 7 बार जो अध्यक्ष रहे, वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं, इनको पहले राज्यसभा भेजा मोदी जी ने कि जाइए पहले राज्यसभा जाइए, और उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। कुछ न कुछ गड़बड़ दिख रहा है इसमें। या तो ऊपर बैठे लोगों को प्रभावित कर, जो हमारे देश के 27 लाख अधिवक्ता हैं, इन पर अधिकार जमाने की कोशिश हो रही है, या कुछ और उनकी मंशा हो सकता है कि वकीलों को बिल्कुल अपनी हरदम में ले लो। लेकिन फिलहाल उसमें अभी सफल तो होते दिख नहीं रहे हैं। जिस तरीके का आक्रोश है वो सामने आ रहा है। हम 2-3 बातें कहना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि एक ये बात बहुत सामने आ रही है कि हम एक मुकदमे में पक्षकार कोई है, वो चाहे वकील के खिलाफ कोई अगर उसको लगता है ऐसा जैसा मिसकंडक्ट की डिफिनीशन में दिया गया है कि इन्होंने कुछ गलत किया, वो दरखास्त दे दे। दरखास्त देने जाने के बाद कुछ लोग उसकी जांच करेंगे। वो कौन लोग होंगे, जैसा हमारे अभी लर्नर सीनियर ने बताया कि अब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कॉर्ट करने के भी 3 मेंबर्स की बात आई। 2 महिला मेंबर भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें भेजेगी। तो इस तरीके के मेंबरान आएंगे और मेंबरान जांच करेंगे, और अगर उन्हीं के जो यहाँ के अधिकृत लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, सीधे सीधे मैं कहूँ, वो चाहेंगे तो ऐसी स्थितियाँ पैदा कर देंगे कि हम दोषी हो जाएंगे, 3 लाख रुपए हमारे ऊपर जुर्माना हो जाएगा। इसमें पारदर्शिता की बात करते हैं। पहली लाइन ये है कि पारदर्शिता के लिए ऐसा ला रहे हैं। अगर वो एप्लीकेशन बाय द वे उसकी झूठी पाई जा रही तो उसको केवल 50,000 रुपये जुर्माना है। ये पारदर्शिता है आपकी। हम पर 3 लाख, उन पर 50,000। तो हमारा सीधा सा कहना यह है कि वकील को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो आपका सैलरीड नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हैं, आपका पूरा बिल दोनों हाथों से स्वीकार करेंगे। पहले एक ये बिल है ये कि अगर विवेचनक जो आपका है, कोई आपका सीओ है, आपका इंस्पेक्टर है, उसने कोई विवेचना की है और वो मामला अगर अदालत में आके छूट रहा है तो पहले तो उस विवेचक को सस्पेंड कर दीजिए, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी शुरू कर दीजिए। और लर्नर लोअर कोर्ट में कोई मुकदमा अगर सजा हुआ, अपेक्स कोर्ट में छूट गया या हाई कोर्ट में छूट गया, तो उन जज साहब के सामने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू करिए। तो ये नहीं होगा कि हम आपके नहीं हैं इसलिए हम पर सारा अंकुश, और वो आपके हैं तो उनके 100 खून माफ। पहले उनके लिए बना दीजिए, हमारे ऊपर भी लागू कर दीजिए, हम तैयार हैं। फिलहाल मैं निजी तौर पे तैयार हूं। मेरा मत है कि अगर उनका मुकदमा छूटा हुआ आगे सजा हो रहा है या उनका सजा हुआ आगे छूट रहा है तो उनको जिम्मेदार ठहराया जाए। यही विवेचक के साथ हो, यही उनके एडमिनिस्ट्रेशन की जो बॉडी के लोग हैं उनके सबके साथ हो। तो अगर ये सारी बातें हैं तो करिए, खूब करिए। ला तो बनाने में आप माहिर हैं बिगर विचार के। अभी आपने बीएनएस बना दिया बिगर विचार के, अभी आपने सीआरपीसी को अमेंड कर दिया बिगर किसी विचार के। नंबर गेम खेलने के आप आदी हैं। फैजाबाद को अयोध्या कर देना है, इलाहाबाद को प्रयागराज कर देना है, 302 को 103 कर देना है, 376 को सेक्शन 64 कर देना है। केवल नंबर गेम में आप, नाम बदलने में आपका विश्वास है, नाम ही बदलना जानते हैं।
काम कुछ दिखे उसमें, ऐसी फिलहाल मंशा मुझे तो नहीं दिख रही कहीं। यही मुझे कहना था, दैट्स ऑल। अरविंद मोहन मिश्रा जी ने बताया कि अगर आप कोई अमेंडमेंट करते हैं तो विवेचक और लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट के निर्णय अगर बदले जाते हैं या विवेचना अगर त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो उन पे भी इस तरह के कानून लागू किए जाएं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता देवभान सिंह साहब मौजूद हैं। इस विषय पर उनका क्या कहना है हम जानते हैं। ये जो कानून आ रहे हैं पूरी तरीके से वकीलों की स्वतंत्रता और स्वायत्ता के विपरीत है। इनका कोई औचित्य नहीं है लाने का। वकीलों को काम करने के उस पर हर तरीके के अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है और शायद सबसे ज़्यादा डर सरकार को वकीलों की मुखरता से ही होता है कि ये लोग खुल करके कोई भी मामला होता है तो अपनी आवाज़ उठाते हैं, इस आवाज़ को दबाने के लिए बिल लाए जा रहे हैं। और जहाँ तक ये कमेटी बनाने की बात है, ये सब वाईवाश है, खाली इन लोगों को गुस्सा ठंडा करने के लिए, आक्रोश जो वकीलों में है, एक शगुफा छोड़ा गया है। तो हमको नहीं लगता है कि इनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। ये बहुत तर्कपूर्ण बात कही कि वकीलों का गुस्सा ठंडा करने के दृष्टिकोण से ये कमेटी बनाने का ऐलान किया गया है। और चूंकि अधिवक्ता समाज ही तमाम सारे मामलों पर मुखरता के साथ आवाज़ उठाता है, इसलिए उसकी आवाज़ को नियंत्रित करने के लिए इस तरह के कानूनों में अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं। हमारे साथ बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इशरत अली साहब हैं। मैं उनसे जानूंगा कि क्या जो है अमेंडमेंट्स हैं और अधिवक्ता समाज कहां तक आक्रोशित है और आंदोलन के किस हद तक जाएगा। देखिए, जो संशोधन की बात करने वाले लोग हैं वो संशोधन अपने फ़ायदे के लिए करना चाहते हैं, सिर्फ उनका खुद का फ़ायदा है और वकील को की आवाज़ को दबाने का काम है। वकील हर जगह, हर क्लाइंट के पीछे, हर पार्टी के साथ हर जगह खड़ा होकर के कुछ कहता है, उसकी आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया गया रहा है। कोई संशोधन की ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है एडवोकेट एक्ट वो काफ़ी है। उसमें कुछ कार्रवाइयाँ जो कुछ भी लिखी हुई वकीलों के खिलाफ करी जाती हैं और हो रही हैं। अब ये कार्रवाई नए तरीके से इसलिए लाई जा रही है क्योंकि अंग्रेज़ तो लाए थे हमको वकालत, हमारी वकालत अंग्रेज़ों ने शुरू की थी। वो सोचे थे देश संविधान से, कानून से चले, इसलिए वकील भी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने वकील का एक पुतला तैयार करके वकील पैदा कर दिए। अब ये चाहते हैं वकील देश से आज़ाद करा दी था अंग्रेज़ों से, तो अब हम इनसे कैसे आज़ाद हों। ये अपनी आज़ादी के लिए वकीलों के ऊपर ये एक्ट लाए हैं कि 3 लाख जुर्माना हो जाए, घर से आइबे न करे वकील, वकालतें न करे, सब छोड़ दें, बोलना छोड़ दें, मुकदमे करना छोड़ दें, किसी से बोलना छोड़ दें, किसी को कुछ कहना छोड़ दें। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सिर्फ दबाने के लिए एक तबके को है। वकील को दबा दबा करके इस एक्ट के संशोधन ऐसे हैं कि जो वकीलों को एक भी अमेंडमेंट हमको स्वीकार नहीं है। जैसा हमारा एक्ट था वैसे ही चलना चाहिए। किसी तरीके कोई संशोधन हमें स्वीकार नहीं है। और अगर इस तरीके से संशोधन है तो सिर्फ वकील को वकालत छोड़ने के अलावा उसका कुछ बचता नहीं सम्मान। 3 लाख जुर्माना हम पे होएगा। हम कोई चोर और हैं, डकैत हैं, क्या हैं जो हम पे जुर्माना होएगा। हम किसी मुवक्किल से फीस लेते हैं, उसका काम करते हैं, क्या ज़रूरत है। हमारा काम ही ऐसा है, हम फीस लेंगे, अपने आप आता है, वकालतनामा साइन करता है, उसके अंदर सब लिखा होता है, पूरा अधिकार दे रहे हैं वकील साहब को। उसके बाद हम जुर्माना ढूंढते हैं। अब क्लाइंट पर जुर्माना 50,000, हम पे 3 लाख। तो ये सिर्फ दबाने की है। अंग्रेज़ों से देश हमने आज़ाद कराया। अब ये हमसे आज़ादी चाह रहे हैं कि वकील भी बोलना बंद हो जाए तो हम सब कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक कुछ कोई बोलेगा नहीं, जो चाहें वो पास कराएं, जैसे चाहें देश चलाएं। यही है इनके इरादा। इनका बहुत गलत है। वकील के साथ जो इनका है ये संशोधन, ये अन्यायपूर्ण है। इसको कतई हमें एक भी संशोधन इनका स्वीकार नहीं है, कतई नहीं। अधिवक्ताओं के साथ में जो ये अमेंडमेंट है ये गलत है और ये कोई भी अमेंडमेंट स्वीकार नहीं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं। हम आपसे जानेंगे कि आपका इस विषय पर क्या कहना है। देखिए, मेरा अपना विचार ये है कि प्रपोज बिल अनावश्यक हैं। किसी भी तरह से लागू होने की कोई कारण नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ये प्रपोज बिल लागू होते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रोफेशन अपने आप में ही समाप्त हो जाएगा। हम लोगों ने 45 साल की उम्र तक इस प्रोफेशन में डिवोट किया है। निश्चित रूप से आज का दिन अगर ये स्थिति ले आएगा कि किसी
पार्टी के लिए हमको कंपनसेशन देना पड़े कार्य के रूप में, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होएगी और ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान के भी विपरीत है, जिसने हमें कार्य करने के लिए परमिट किया है। हमारे एडवोकेट एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए थे वो काफ़ी थे, उसके द्वारा अगर हमारे खिलाफ कोई मिसकंडक्ट का मैटर बनता था तो अपने आप में एडवोकेट एक्ट इतना सक्षम था कि वो हमारे विरुद्ध कार्रवाई कर सकता था। इस लेटेस्ट अमेंडमेंट के द्वारा इस इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर देने का जो विचार ये सरकार लाई है, किसी भी तरह से मानने योग्य नहीं है और पूरा संशोधन वापस लिए जाने योग्य है। इसमें कोई मेरिट नहीं है और किसी भी पक्ष का इसके द्वारा हित नहीं होगा, बल्कि जो एक न्याय व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं ये जो हैं हस्तक्षेप करने का मैटर है और इसे समाप्त ही किया जाना, इसका भरपूर जो है विरोध किया जाना चाहिए। जी, जो भी अमेंडमेंट्स हैं इनको वापस लिया जाना चाहिए और इनका पूरा विरोध होना चाहिए। हमारे साथ तेज़ तर्रार वक्ता भट्ट जी मौजूद हैं। हम भट्ट जी से जानेंगे कि उनका इस मुद्दे पर क्या विचार। देखिए भैया, अभी आपने तमाम हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों के विचार लिए, ये तमाम बातें आई हैं। मैं आपके सामने एक बात कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, ये जो अभी कुछ साल पहले एक बार ये आया था सामने कि विदेशी वकीलों को ला करके हम लोगों की वकालत को समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है, तो उसमें ये कहा गया था कि ये केवल परामर्श के लिए भारत में आएंगे और ये न्यायालयों में इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन ये जो अमेंडमेंट एक्ट बिल जो आया 2025 का जो मसौदा तैयार किया है, उसमें इनका है कि ये फिर से विदेशी वकीलों को ला करके, और इस बार तो ये क्लियर कट हो गया है कि ये हम लोगों के बीच में व्यवसाय को हमारे प्रभावित करेंगे और हम लोगों की रोजी रोटी को ये फिर से सामंतवादी युग ला करके और अकेला वन मैन आर्मी बना करके मोदी जी पूरे देश को अकेले अपने इशारे पर नचाना चाहते हैं। अपने पार्लियामेंट की ये पेपर वेट और कुर्सियों मेजें नहीं बचा पा रहे हैं। वहाँ जब विपक्षी पार्टियाँ पहुँच करके और वहाँ जब कोई विरोध किसी बिल का किया जाता है तो वहाँ पर वो सब वॉकआउट करते हैं और मार्शल उनको निकाल देते हैं और वो फिर आ जाते हैं। और हमारे लिए 35 ये जो कदाचार का धारा जो बना हुआ है अधिवक्ता अधिनियम 1961 में, उसमें ए धारा जोड़ करके और हमारे लिए कदाचार, कई तरफ से कदाचार ला रहे हैं। दूसरी तरफ से कदाचार की अगर हम मुकदमा हार जाएं तो मुकदमा तो एक पक्ष हारता ही है। जितने इनके सरकारी वकील हैं भारतवर्ष में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के मुंसिफ कोर्ट तक के कितने मुकदमे हारे हैं और हारेंगे आगे। तो इनका मकसद सिर्फ ये है कि ये चाहते क्या हैं और किस तरीके से नष्ट कर देना चाहते हैं। तमाम व्यवस्थाएं ये दे करके हमारे देश में ये एकदम से एक आग लगा देना चाहते हैं। पूरे भारत वर्ष का अधिवक्ता इस समय बहुत ही जोरों से आंदोलित है और अभी मोदी जी को, इनकी सरकार को ये पता नहीं है कि एक अधिवक्ता के परिवार में कितने सदस्य होते हैं। इनका वोट बैंक गिर करके कहाँ जाएगा। अभी इनके मुख्य लेखा नियंत्रक जो है ध्रुव कुमार जी, उनका एक लेटर जारी हुआ है मनन कुमार मिश्रा जी के नाम, जो बीसीआई के हमारे चेयरमैन भी हैं और मोदी जी की गोदी में वैसे ही बैठे हैं जैसे राधे माँ बैठ जाती हैं संतों की गोदी में। ऐसा ही मनन मिश्रा जी को बिठा लिया बिहार से, तो उनको तो पहले लालीपाप पकड़ा दिया और ये समझते अकेले मनन मिश्रा इनको सब उद्धार कर देंगे। बाकी जितना अधिवक्ता समाज है ये इनको दिखाई नहीं देता। इनकी आंखें बड़ी बड़ी भंटा जैसी निकल करके सामने आ जाएंगी जिस दिन पूरे भारतवर्ष का अधिवक्ता आंदोलन हो करके सड़कों पर आ गया। और इनको ये लगने लगा है कि अब हमारी कहीं से गड़बड़ हो रही, इसलिए एक सेक्रेटरी के द्वारा ये अभी लालीपाप जैसा जो ये चिट्ठी भिजवाई है वो हमारे बार एसोसिएशन में भी आई है, हमने भी उसको पढ़ा है। अभी 25 तारीख को बार काउंसिल की स्ट्राइक है और अभी हमारे तमाम अन्य प्रदेशों के और दिल्ली से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के मुंसिफ तहसील कोर्ट तक के हमारे अधिवक्ता भाई आंदोलित हैं। जो रणनीति अभी आगे तैयार होगी और तय होगी वो सामने आएगी। हम लोग किसी भी कीमत पर कोई भी कानून जब बनाया गया भारतवर्ष में, अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए उसके पहले उन्होंने कई दसियों साल तक उसका आम जनता में घूम घूम करके
देखा कि इस कानून से पूरे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तब उस कानून को बना करके और लागू करने की कोशिश की गई। और मोदी जी जो चाहते हैं वो बैठ करके अपने इशारे पर वहीं से पास करा लेना चाहते हैं और विपक्ष वॉकआउट कर जाता है और वो इनकी अपने हो हल्ला में पास हो जाता है। इसी वजह से पिछले सेशन में पास नहीं करा पा रहा है। ये अमेंडमेंट अगर वो अधिवक्ताओं से राय लेकर करें तो स्वीकार है। अधिवक्ताओं से राय कुछ लेना नहीं, ये केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 28 तारीख तक जितने कानूनविद हैं, जितने कानून से संबंधित व्यक्ति हैं, वो अपनी ओपिनियन भेजाएं, उसको ये डाल देंगे कचरे के डब्बे में। और इनका मसविदा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से जो इन्होंने इनके रिसर्चर्स बैठे हैं उनसे तैयार करवाया होगा और वो तैयार रखा होगा, वो देर सवेरे थोपने के उसमें बस ये बिल्कुल रेडी है। इनकी भारत बंदे बस छूट रही है। ये तो हम लोगों को केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम यहाँ पर आ करके और ये हम लोगों के जो प्रस्ताव है उन पर कोई गौर करेंगे, ये उन पर धेला भर भी गौर नहीं करेंगे। ये आगे आने वाले तमाम दिन से 2014 से शासन में है और ये स्वयं अपने लिए ये भस्मासुर बनाएंगे और देश को ये केवल हिंदुत्ववादी मोड़ पर ले जा करके कुंभ करा करके और ये सब करा करके, जैसे लगता पहले कभी इस देश में धर्म और जात के लोग एक साथ रह करके कार्य करते ही नहीं थे। तो ये अपना खुद गड्ढा अपने आप कूदने की तैयारी में लग गए हैं। और मैं इनको चुनौती देता हूं कि अगर भारतवर्ष के वकीलों को इन्होंने छेड़ा तो इनको भागते हुए बन नहीं पड़ेगा, ट्रंप जी इनको बचा नहीं पाएंगे। जी, भट्ट जी ने बताया कि अगर भारत के वकीलों को छेड़ा तो ट्रंप जी बचा नहीं पाएंगे। हमारे साथ बार एसोसिएशन सीतापुर के अध्यक्ष विजय अवस्थी जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि बार एसोसिएशन सीतापुर का जो मिनिस्ट्री से एक कमेटी को लेकर के पत्र जारी हुआ है, उससे आगे क्या बार निर्णय लेगा, क्या कल की स्ट्राइक रहेगी या नहीं रहेगी और इस मसौदे से कहां तक सहमत? जो भारत सरकार द्वारा संशोधन लाया गया है एडवोकेट एक्ट में, वो बहुत ही गलत है। उसके कोई प्रावधान हमारे अधिवक्ता साथियों क्या हमको स्वीकार नहीं है। जब ये कानून बना था 1964 में, उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसमें लगभग सभी प्रावधान, चाहे अनुशासनहीनता के बारे में हो, चाहे कदाचारण के बारे में हो, ये सब पहले से चीज़ें मौजूद हैं और मैं समझता हूँ वो सब पर्याप्त है। और ऐसा कोई अगर गलत कार्य करता है तो उसको दंड के प्रावधान पहले से हैं। लेकिन ये जो संशोधन लाए गए बहुत ही गलत है और इस तरह से हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके स्वायत्तता को प्रभावित करने वाला कानून है। और वकील समुदाय जो है एक गरीब, अनपढ़ और अशिक्षित लोगों को जो गांव देहात के आते हैं उनको न्याय दिलाने का काम करता है और उचित स्तरों पर वो अपने वादकारी के लिए संघर्ष भी करता रहा है आदिकाल से। आज उसको ही कमज़ोर करके कतई ये देश के करोड़ों करोड़ों उन वादकारियों का हित होगा जिनके लिए वकील समुदाय लड़ता रहता है विभिन्न स्तरों पर। आज ज़रूरत इस बात की थी कि सरकार इस बात को महसूस करती कि निचली अदालतों में वकीलों के सामने कार्य करने की क्या कठिनाइयाँ हैं और उन्हें क्या क्या चुनौतियाँ न्यायिक कार्य के दौरान आती हैं, इन पर कार्य करने की आवश्यकता थी। मैं समझता हूँ सरकार के पास न्यायिक क्षेत्र में कोई ऐसा विजन नहीं है, उनके पास दूरदर्शिता का अभाव है। इस कारण ये इनका एक गलत कदम था जिसको लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक पत्र जारी किया है समस्त लॉ प्रोफेशंस को कि वह इस बारे में पुनः संशोधन करके लाएंगे और जितने भी संबंधित विधि व्यवसायी हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के हों, निचली अदालतों के हों, वो फिर से राय संकलित करेंगे। इसके बाद पुनः प्रस्ताव ऐसा संशोधन का लाएंगे, ऐसा उनका मानना। कल की स्ट्राइक को लेकर के क्या कहेंगे? कल की स्ट्राइक पहले से बार एसोसिएशन सीतापुर द्वारा पास की गई है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो पत्र आया था उसमें उन्होंने 21 फरवरी को विरोध प्रदर्शन करने को कहा था और 25 को पूर्णतः न्यायिक कार्य से विरोध करने का आह्वान किया गया था। जिस संबंध में अभी तक कोई बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या जो विधि मंत्रालय है उसका जब पत्र आया कि हम पुनः विचार करेंगे इस संशोधन प्रस्ताव पर, उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश का कोई पत्र नहीं आया है। इसलिए हम लोग उनके पुराने भेजे हुए पत्र पर हमारी बार का ये प्रस्ताव है कि कल हम लोग अभी न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। हाँ, अगर कोई
खंडन आता है तो इस पर विचार बैठ के हम सब लोग फिर पुनः करेंगे। जी, अध्यक्ष जी का ये कहना है कि किसी तरीके से, और जितने भी वरिष्ठ अधिवक्ता गणों से इंडिया ने बात की, सभी ने एक स्वर में जो अमेंडमेंट, एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, वो उसका विरोध किया। किसी भी तरीके से अधिवक्ताओं पर इस तरह के किसी भी प्रकार के अमेंडमेंट्स स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ये वापस ही लेना होगा सरकार को। फ़िलहाल जहां तक बात कल के नो वर्क की है, स्ट्राइक की है, वो अभी तक चूँकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कोई पत्र, अध्यक्ष जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश से नहीं आया है, इसलिए कल उनके पूर्व के जो काल है स्ट्राइक की, उस पर स्ट्राइक रहेगी अगर अब इसके बाद कोई खंडन से संबंधित पत्र नहीं आता है। कैमरा पर्सन सिद्धांत पांडे के साथ भूपेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।